फ्रेंड्स, जनरली हाथी और कुत्ते का बनता नहीं है, लेकिन आइए हम आपको एक शाही हाथी की कहानी बताते हैं। राजा के महल में एक शाही हाथी रहता था और उसके खाने पीने का इंतज़ाम राजा के द्वारा किया जाता था। राजा को उस हाथी को देख करके बहुत अच्छा लगता था। जब भी राजा ला करके उस हाथी को खाना खिलाया करता था, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे चावल खिलाते थे, तो जो सूंड से उठा करके हाथी खाया करता था तो कुछ भोजन नीचे गिर जाया करता था। वही एक आवारा कुत्ता रहता था, वो आकर के उसको खा लिया करता था। ऐसे ही 2 दिन 4 दिन चला। फिर उस हाथी का उस कुत्ते पे नज़र पड़ा और उसने उस कुत्ते से कहा कि क्या नीचे का खाते हो, अब तुम खुद हमारे साथ खाओगे। हाथी जो था बड़े खुश दिल का था। अब वो कुत्ता जो था हाथी के साथ खाने लगा। दोनों में बड़ी मित्रता हो गई और कुत्ता जो था धीरे धीरे दुबला पतला था, लेकिन अब धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगा। और तब तक ग्रामीण क्षेत्र से एक आदमी आया और उस कुत्ते को उठा करके अपने खेत में लेके चला गया। कहा कि ये कुत्ता जो है हमारे खेत में रहेगा, रखवाली करेगा। लेकिन इस बीच हाथी और कुत्ते के बीच काफ़ी मित्रता हो गई थी और वो दोनों बिछड़ने के बाद से दोनों की मित्रता टूट गई। अब कुत्ता जो है खाया नहीं करता था, उस आदमी के द्वारा जो भी खाना दिया जाता था उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं करता था। और इधर हाथी भी जो था वो खाना छोड़ दिया था। राजा को देख करके बड़ी चिंता हुई। उसको लगा कि कोई बीमारी हो गई है हाथी को। उसने मंत्री को भेजा कि जाओ पता लगाओ आखिर हाथी को हुआ क्या है। मंत्री को हाथी के बारे में काफ़ी समझ था। वो गया, उसको वैद्य बुलाया गया, दिखाया गया तो पता चला कि हाथी को कोई बीमारी नहीं है, हाथी गमगीन है। तो राजा ने कहा कि आखिर कौन सी ऐसी बात है कि हाथी को इतना दुख हो गया है। तो अंततः ये पता चला कि हाथी के साथ एक कुत्ता रहता था जिसमें काफ़ी मित्रता हो गई थी और वो अब नहीं है। तो ये पता लगाया गया तो पता चला कि वो ग्रामीण क्षेत्र का आदमी उसको लेकर के चला गया है। राजा ने अनाउंस किया कि जो भी उस कुत्ते को लाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। तो अब ये इधर खाना पीना कुत्ता छोड़ दिया था, इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ये अब दुबला पतला होने लगा था। तो अब ये लेकर के वापस करने आया। उससे सोच रहा था कि ये हमारे कोई काम का नहीं है, तो ले जा करके छोड़ दिया। जैसे ही उस कुत्ते को फ्री किया उसने, वो तुरंत दौड़ करके उस जगह पे पहुंच गया जहाँ हाथी रहा करता था। हाथी को देख करके बहुत अच्छा लगा और फिर से वो खाना पीना शुरू कर दिए और फिर से दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हमारे जन्मों जन्मांतर की दुश्मनी भी ख़त्म हो सकती है अगर हम अपने दुश्मन के साथ अच्छे से पेश आएँ, मधुर वाणी के साथ पेश आएँ, तो निश्चित ही हमारी दुश्मनी जो है दोस्ती में बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू।